हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। एपिस्टेटिक तथा हाइपोस्टेटिक कारक क्या है? आनुवंशिकी में इनका महत्व बताइए। मुख्य अवधारणा। हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमें हाइपोस्टेटिक और एपिस्टेटिक के बारे में बताना है। एपिस्टेटिक और हाइपोस्टेटिक और इनके महत्व के बारे में बताना है। महत्व आनुवंशिकी में क्या? जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को रोक देता है, एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को रोक देता है, यानी कि वह दूसरे जीन पर प्रभावी हो जाता है, उसे एपिस्टेटिक कहते हैं। वहीं हाइपोस्टेटिक के बारे में हम देखते हैं। जब एक जीन दूसरे जीन पर प्रभाव दिखाई देता है, यानी एक जीन का दूसरे जीन पर प्रभाव दिखाई देता है, तो जो दूसरा जीन है जिसके प्रभाव छिप जाते हैं अतः वह अप्रभावी हो जाता है, यह हाइपोस्टेटिक होता है, जिसे हाइपोस्टेटिक कारक कहते हैं। वहीं दूसरे वाले को एपिस्टेटिक कारक कहते हैं। दो जनक XX और XY से अपनी संतति प्राप्त करते हैं। माना कि वे अपनी संतति XY प्राप्त करते हैं, तो इसमें Y जीन अपना प्रभाव दिखाता है, अतः यह प्रभावी होगा, जिसे एपिस्टेटिक कहते हैं। जबकि अप्रभावी को हाइपोस्टेटिक कहते हैं। यह आनुवंशिकी में अनेक विकार और बीमारियों के काम आता है। विकार और बीमारियों या रोग के इलाज में काम में आता है, जिसमें विकार या रोग के लिए जो जीन होते हैं उनमें से एक को प्रभावी व दूसरे को अप्रभावी बना देते हैं, जिससे रोग या विकार के लक्षण व्यक्ति में दिखाई नहीं देते। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।